हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो ये हमारा सेट है ये है सेट नंबर 8 दरोगा से रिगार्डिंग। हमने सेट नंबर 7 तक आपको करवा दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है, जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से देख लें, या फिर आई बटन में भी आपको सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल करा दिए गए हैं, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ बिहार दरोगा के लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये जो आज का हमारा सेट है ये है सेट नंबर 8। तो बिना देरी के चलिए आज का सेट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एबल प्राइज 2020 किसे प्रदान किया गया है? करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हिलेला फ्रस्टेनबर्ग को और ग्रेगरी मार्गुलिस को। ठीक है, यानी ए और सी हमारा ए और बी दोनों हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 2 देखते हैं। 2 क्या बोला जा रहा है? जुलाई 2019 में किस संस्था द्वारा 3 वर्षीय रोड मैप उत्कर्ष 2022 जारी किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पर्यवेक्षण और विनिमय को बढ़ावा देते हुए 3 वर्ष के लिए रोड मैप उत्कर्ष 2022 की इन्होंने स्टार्ट किया है, शुरुआत किया है। राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव कहाँ पे ये मनाया गया, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में। 4 देखते हैं। किन शहरों के बीच भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे और मुंबई के बीच में। नेक्स्ट 5, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर को। ठीक है, नेक्स्ट 6 देखते हैं। द इकाबॉग पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेके रॉलिंग द्वारा। ये मई 2020 में पब्लिश हुआ है, याद रखें आप लोग। 7 देखते हैं। 7 क्या बोला जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत किस दिवस पर की गई? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज दिवस पे। ठीक है, तो स्वामित्व योजना की शुरुआत पंचायती राज मंत्रालय के तहत 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के मौके पर स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण इलाके की आवासीय जमीन का स्वामित्व तय करना और उसका रिकॉर्ड बनाना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने आर्कटिक एम उपग्रह को लॉन्च करने का योजना बनाया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रशिया ने। ठीक है, तो रशिया द्वारा वर्ष का पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करने का योजना बनाया गया है। इसके जरिए आर्कटिक की मौसम संबंधी घटनाओं पर नजर रखी जाएगी। 9 देखते हैं। रेलवे द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर में। ठीक है, तो भारतीय रेल यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे में कचरे से ऊर्जा उत्पादन में देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना भुवनेश्वर में मंचेश्वर कैरियर्स रिपेयरिंग वर्कशॉप में की गई है। 10 देखते हैं। 10 में क्या बोला जा रहा है? राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिहिर शाह को बनाया गया है। 11 देखते हैं। 11 में क्या बोला जा रहा है? जनवरी 2020 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? करेक्ट हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनोहर पर्रिकर इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो मनोहर पर्रिकर को पद्म भूषण दिया गया है और कुल 16 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। 12, रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को 100% विद्युतीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2024 तक। 13 देखते हैं। हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 में। 14 देखा जाए, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RPN सिंह। सॉरी। 15 देखते हैं। हाल ही में प्रारंभ की गई अभिनंदन योजना का संबंध किस राज्य सरकार से है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम से। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 16, 19वां एशियाई खेल से संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहले स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। इसका आयोजन 2020 में चीन में किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए चीन के राष्ट्रीय पक्षी को शुभंकर बनाया गया। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। इसका आयोजन 2022 में जो है चाइना में किया जाएगा। ठीक है ना, तो होंगझोउ चीन में 19वें एशियन खेल जो है 2022 में इसका आधिकारिक रूप से इसका वहाँ पे शुभारंभ किया जाएगा और शुभंकर का जो अनावरण यहीं पे किया जाएगा। ठीक है, 19वें एशियाई खेल का आधिकारिक शुभंकर 3 रोबोट को चुना गया है, जिसे सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेट्स के नाम से जाना जाएगा। याद रखें, और इन तीनों रोबोट को कांगकोंग, लियान लियान और चेन चेन नाम दिया गया है, ये याद आप लोग रखें।
13 देखते हैं, ब्रू रियांग समझौता किन किन राज्यों के मध्य संपन्न कराया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा एवं मिजोरम के बीच में। ठीक है, तो ब्रू रियांग जो त्रिपुरा और मिजोरम के बीच में पाई जाने वाली एक प्रमुख जनजाति है, जिसे उनके स्थान पर रियांग ब्रू रियांग के नाम से जाना जाता है। 16 जनवरी 2020 में केंद्र सरकार ने त्रिपुरा मिजोरम के बीच समझौता के बाद ब्रू रियांग परिवार में 34,000 लोगों को त्रिपुरा में रहने की बात कही है और यहाँ पे अनुमति दी है। 18 देखते हैं, 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 से किससे सम्मानित किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। 19 देखते हैं, मिलन 2020 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम में। 20 देखें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किस व्यक्ति संस्थान विभाग को दिया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड के आपदा शयन और प्रबंध केंद्र को। 21 देखते हैं, 21 में क्या बोला जा रहा है? जनवरी 2020 में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स सूची में भारत का कौन सा पोजीशन है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 51। ठीक है, 51वां। 22 देखते हैं, हाल ही में जेलिडिया नामक एक नए महाद्वीप की खोज की गई, यह महाद्वीप किस महासागर में स्थित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, प्रशांत महासागर में ये स्टैब्लिश्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, चीन के किस शहर से कोरोना वायरस का प्रकोप स्टार्ट हुआ? बहुत फेमस था ये, बहुत बार न्यूज़ में भी रहा है, बहुत टाइम तक रहा है और ये आप लोगों को आई थिंक पता होगा। करेक्ट जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वुहान से। ठीक है, तो चीन के वुहान शहर से सबसे पहला कोरोना वायरस का पता चला और यहीं से स्टार्ट हुआ। 24, 11वां इंडोर क्रिकेट विश्व कप का आयोजन अक्टूबर 2020 में कहाँ प्रस्तावित है? यानी अब तो अक्टूबर 20 बीत गया, तो ये कहाँ हुआ है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो वर्ल्ड इंडोर क्रिकेट फेडरेशन द्वारा विश्व कप का आयोजन जो है इस वर्ष मेलबर्न में होना है और पिछला आयोजन 2017 में दुबई में संपन्न किया गया था। 25 देखते हैं, राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तरदायी है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है इसके लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 26 क्या बोला जा रहा है? ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, दाब का प्रभाव यहाँ नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए 27 देखते हैं सॉरी, स्तनधारियों में तापमान नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, तो मस्तिष्क में ग्रंथि के माध्यम से शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं और उस ग्रंथि को हाइपोथैलेमस कहा जाता है, याद रखें। 28 देखते हैं, बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। 29 देखें, धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है, ये कहा गया है? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 15 के तहत ये कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है, नहीं करेगा। 30, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है, कंपलसरी है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मंथ के भीतर। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 31, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक आकलन निम्न में से किसने किया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, VKR वीराव। ठीक है, तो स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 में किया था। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले, आज़ादी से पहले की बात हो रही है, जबकि VKR वी राव ने राष्ट्रीय आय का सबसे पहला वैज्ञानिक आकलन किया था, ये याद रखें आप लोग। ठीक है ना, तो स्वतंत्रता पूर्व जो अनुमान लगाया था वो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था 1867-68 में, और VKR वी राव ने राष्ट्रीय आय का सबसे पहला वैज्ञानिक आकलन किया था आज़ादी के बाद में। तो ये याद रखें, तो सबसे पहला अगर राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक आकलन की बात किया जाए तो VKR वी राव हमारा करेक्ट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी इन्होंने अनुमान लगाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 32। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्थान के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। 33, जल का अधिकतम घनत्व होता है कितना? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 270 केल्विन के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट 34, यहाँ पे 2 कूट है। ठीक है,
तो यहाँ पे किस किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है इसके बारे में बताना है, कूट का सही मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक अम्ल, ये दूध में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक अम्ल, ये सिरका में पाया जाता है ना। उसके बाद हमारा है साइट्रिक एसिड, ये पाया जाता है नींबू में, ठीक है। उसके बाद ब्यूटाइट्रिक एसिड जो होता है, ये दुर्गंध युक्त मक्खन में ये मिलता है। तो हमारा जो सही कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही बैठता है, ठीक है। 35 देखते हैं, 35 भी यहाँ पे कूट का मिलान करना है। तो यहाँ जो इसका जो करेक्ट जो कूट हो जाएगा, देखिए अभिनव भारत जो है, ये अभिनव भारत संस्था, ये 1904 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये वीडी सावरकर द्वारा ये किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे मिलाता हूँ, ठीक है। वीडी सावरकर द्वारा किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, ये 1920 में हुआ था और इसका एमएन जोशी ने इसका जो है स्टार्ट इसको किया था, ठीक है। HSRA 1928 यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, ये 1928 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और नौजवान सभा जो है 1926 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये हुआ था भगत सिंह के द्वारा इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये हमारा सही कूट हो जाएगा और इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 36 देखते हैं। 36 में क्या बोला जा रहा है, बंग भंग विरोध आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1905 से। 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। करेक्ट जो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सुमेलित नहीं है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है, ये देखिए कर्नाटक में नहीं है, ये जयपुर राजस्थान में है, ठीक है। 38 देखते हैं। 38 निम्नलिखित में से किस खेल के खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कबड्डी, फ्रिस्बी और वाटर पोलो, इन सब खेलों में 7 प्लेयर्स की जरूरत पड़ती है। 39 देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करने की शक्ति संविधान के द्वारा इन दोनों को प्रदान किया गया है। अब देखिए रीट जो जारी होता है, ये केवल 5 तरीके का रीट जारी होता है ना। सिर्फ 5 तरीके का रीट, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, दोनों के दोनों जारी कर सकते हैं। कौन कौन? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेक्षण लेखा और 5वां अधिकार पुच्छा। ये 5 रीटों के नाम है, ये आप लोग जरूर से जरूर याद रखें। 40 देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। 41 देखते हैं, तो 41 देखिए यहाँ भी कूट का मिलान करना है। इसका जो सही कूट हो जाएगा, देखिए चलिए सही कूट का मिलान हम लोग करते हैं। तो जापान से कहाँ से क्या लिया गया, यहाँ पे ये बात हो रही है सॉरी। तो जापान से लिया गया है क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, यहाँ पे ये लिया गया है। रशिया से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है ना, रशिया से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। ऑस्ट्रेलिया से जो है प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा। और अमेरिका से संविधान की सर्वोच्चता, ये अमेरिका से उठाया गया है, ठीक है ना। तो करेक्ट जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही कूट है। चलिए 42 देखते हैं। 42 क्या बोल रहा है, भवानी मंदिर पुस्तक का रचना किसके द्वारा की गई। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा। 43 देखते हैं, कोहरा के समय लोग किसके कारण देख नहीं पाते। जब कोहरा लगा होता है तो लोग बोलते हैं ना विजिबिलिटी, मतलब धुंध इतना है कि दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो विजिबिलिटी किस वजह से कम हो जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरती है जिसमें धूल कण तथा अन्य सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाती है, फैल जाती है, और इस परिघटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। और इसी प्रक्रिया में प्रकाश का अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन होता है, जिससे कोहरे के समय हम देख नहीं पाते हैं, राइट। 44 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। कौन सा इसमें नहीं है, करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, माइक्रोराइजा जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला जीव नहीं है। 45 देखते हैं। 45 में देखिए अकबर के कार्य और किस वर्ष में किया गया है ये बताना है। इसमें कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पे ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा इलाही संवत की शुरुआत, ये 1582 में जो ये कहा गया है ये गलत है, 1583 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। यह सूर्य पर आधारित कैलेंडर था। दीन इलाही की स्थापना 1582 में की गई थी, ये याद रखें आप लोग, ठीक है।
46 देखते हैं। 46 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किन राज्यों के बीच प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक अंतर होता है, डिफरेंस होता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गोवा व बिहार में। ठीक है, 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम जो है यहाँ जो है कांची का कैलाश मंदिर हो जाएगा। ठीक है, सुमेलित नहीं का यहाँ बात हो रहा है, तो यहाँ पे नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है, यहाँ प्रथम नहीं, यहाँ पे द्वितीय होगा। ठीक है, कांची का कैलाश मंदिर जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने नहीं, द्वितीय के द्वारा यहाँ पे ये बनवाया गया था। ठीक है, 48 देखते हैं। 48 क्या बोला जा रहा है, यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगा, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 49 क्या बोल रहा है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं। 50 हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन से खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का पेंशन, और यहाँ पे ऋण प्रभार जिनके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है। ठीक है, प्रधानमंत्री और उपलब्धियां भत्ते ये तो यहाँ पे नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही बैठता है। 51 पश्चिमी घाटी पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदाहरित होती है। ठीक है, नकटी पक्षी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमुई में ये पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट 53 निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापिकोंड की उपाधि धारण की थी। वातापिकोंड, करेक्ट जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है वातापिकोंड की उपाधि धारण की थी। वह पल्लव वंश का शासक था, याद रखें, जिसे महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। 54 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नील विद्रोह। ठीक है, तो नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में हुआ था, यह 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद स्टार्ट हो गया था। ठीक है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नई है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट 56 राजस्थान का ज्वार खान किस खनिज पदार्थ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। करेक्ट जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, दिनेश गोस्वामी समिति भी है, इंद्रजीत गुप्ता समिति भी है, और बोहरा समिति भी है। ये सारे के सारे चुनाव सुधार से रिलेटेड समितियां हैं। 58 देखते हैं, भारतीय संघ किसके प्रतिरूप पर आधारित है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा पर। ठीक, 59 देखते हैं। 59 क्या है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब लिफ्ट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये बताना है क्या होगा। करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऊपर की ओर त्वरित होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर चढ़ेगा तब व्यक्ति का भार जो है अधिक हो जाएगा, जब नीचे की ओर आएगा तो कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा प्रसार में कमी आ जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है, तो लोदी वंश का संस्थापक जो है, यहाँ लोदी वंश का संस्थापक जो इब्राहिम लोदी को जो बोला गया ये सुमेलित नहीं है। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, है ना, बहलोल लोदी यहाँ पे संस्थापक था। नेक्स्ट बढ़ते हैं 62 तुजुके बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रहीम खाना ने 1583 में तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था। 63 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा सी हमारा सही हो जाएगा, नाटो 1946, ये गलत है, नाटो 1949 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये भी समझ ले, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसमें जो सदस्य देशों की जो संख्या है 29 है। ठीक है, और नॉर्थ मैसेडोनिया इसका 30वां नया सदस्य बना है। 64 देखते हैं, निम्न में कौन क्षोभ मंडल संबंधित नहीं है। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं घटती है, ये हमारा जो है सही नहीं है। ठीक है, तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं, जैसे वर्षा, आंधी, बादल बनना, ये सारे के सारे क्षोभ मंडल में ही होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है।
करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम एक्स मीटर सेकेंड। ठीक है, 66 देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, यानी कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 67 सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा सुमेलित क्या नहीं है, हिजरी संवत जो है यहाँ पे जो दिया गया है ना 800 ईस्वी, ये गलत है। हिजरी संवत 622 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, शक संवत 78 ईस्वी में ठीक इसका शुरुआत कनिष्क द्वारा किया गया था। और गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा, हिजरी संवत हजरत मोहम्मद साहब द्वारा शुरू किया गया था। ये सब आप लोग याद रखें। ठीक है, 68 देखते हैं। 68 क्या बोला जा रहा है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका था? करेक्ट जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ट्रेड डिप्यूट बिल के द्वारा और पब्लिक सेफ्टी बिल के द्वारा। ए और बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 69 देखते हैं। जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? करेक्ट हो जाएगा ट्रांस हिमालय में। 70 देखते हैं। दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसका दिमाग की उपज थी? दहसाला व्यवस्था जो है, दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल के दिमाग की। ठीक है, 71 देखते हैं। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंगूल के लिए। 72 क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? करेक्ट हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। नेक्स्ट है 73, निम्न में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? करेक्ट जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई भी इसका कार्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 74 रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने किया? तो रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत है वो लैंडस्टीनर के द्वारा ये किया गया था। 75 किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बैगनी रंग जो है सबसे ज़्यादा जो है अपरिवर्तित होती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 76 क्या बोला जा रहा है, दामोदर बेसिन में कोयला का निर्माण किस युग या काल में हुआ था? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोनिफेरस युग में इसको ये निर्माण इसका हुआ था। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय के द्वारा कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के जो है ये लाला लाजपत राय द्वारा बोला गया था। डायलिसिस किसके संबंध में किया जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्क के संबंध में। ठीक है, तो डायलिसिस जो है ये रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है, यानी कि मैन मेड प्रक्रिया है। जब किसी व्यक्ति के विक यानी किडनी फेल हो जाता है, काम नहीं करता है, तो ये डायलिसिस के द्वारा जो किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है, वहीं डायलिसिस के द्वारा ये काम करवाया जाता है मशीनों के द्वारा। ठीक है, जब किसी इंसान का किडनी फेल हो जाता है तब। नेक्स्ट 79 प्रकाश संश्लेषण होता है क्या? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, 80 देखते हैं। 80 क्या बोला जा रहा है, संघ एवं सूची 1 एवं सूची 2 को मिलाएं, क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ जो हमारा है देखिए, प्रतिहार जो है, प्रतिहार कन्नौज से थे। ठीक है, उसके बाद देखिए चोल जो है तंजौर से थे। ठीक है, उसके बाद परमार जो है धारा नगरी से थे, और सोलंकी जो है ये अनहिलवाड़ से थे। करेक्ट जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही कूट मिलान हो जाएगा। 81 देखते हैं। 81 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सही नहीं है? पहले इसके हम पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट, राजकोषीय घाटा बजटीय घाटा एवं उधार और अन्य देयताओं का योग होता है। सरकार के बजट में कुल प्राप्तियां की तुलना में यदि कुल व्यय अधिक हो तो उसे राजस्व घाटा कहा जाता है। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही बैठेगा ये बताना है। तो केवल हमारा फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है, राजकोषीय घाटा बजटीय घाटा एवं उधार और अन्य देयताओं का योग होता है। 82 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन सी थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17। 83 प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुजन के देवता थे। ठीक है, चलिए 84 जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है?
करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सायवाद ये नहीं है इसमें से, ठीक है। तो जैन धर्म के जो 5 व्रत में उसमें होता था अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अमृषा, ब्रह्मचर्य आदि, ठीक है। चलिए, द्वितीय जैन संगीति 1512 में जो हुई थी उसकी जगह कहाँ हुई थी, ठीक है। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में किस जगह हुई थी, कौन सा जगह था वो, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभी में ये हुआ था, ठीक है, 512 में। नेक्स्ट, शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर के समकालीन थे। 87, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटक में। दाराशिकों ने किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद करवाया था। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषदों का इसने फारसी में अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट है देखिए 89, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में यह हुआ था, ठीक है। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 में हुई था, जिसके प्रथम अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। सॉरी, 90 देखते हैं हम। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। 91, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैरोबी में इसका मुख्यालय है। 92, निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री मील के 12 समुद्री मील के रूप में जो है समुद्री दूरी जो है प्रादेशिक जल सीमा ये होती है, ठीक है। 93, कोयना नदी किसकी सहायक नदी है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा की। 94, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है। करेक्ट हो जाएगा राजीव गांधी जी का जो है समाधि स्थल है वीरभूमि, राजीव गांधी का होता है। देखिए, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है, ठीक है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का, और शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी का है, ठीक है। 95 देखते हैं, निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है। करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पीला, मैंजेटा, पिकॉक, नीला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सी, निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है। करेक्ट हो जाएगा हमारा, इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है, ये जो है कैथोड किरण का गुण नहीं है, ठीक है, बाकी सब है। 97 देखते हैं, निम्न में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर बी, एबरडीन, ठीक है। तो एबरडीन में पेट्रोलियम उद्योग की शुरुआत 20वीं सदी के मध्य में ही हो गई थी, और उसमें जो है सागर के तल के महत्वपूर्ण भंडार की खोज की गई इसमें पेट्रोलियम की, और एबरडीन को अक्सर ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। 98 देखते हैं, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है कब। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, सिफारिश पर। 99, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है। करेक्ट जो होगा, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता, ये जो है कथन बिल्कुल सही राष्ट्रपति के बारे में बैठता है। 100 देखते हैं, किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, वी ऑर्डर यू, उसमें पहला वर्ड शुरू में लिखा रहता है वी ऑर्डर यू, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय जो है यानी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी कर सकती है। रीट 5 प्रकार के होते हैं जो कि मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। और रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, ठीक है। ये परमादेश रीट जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सेट नंबर 8। उम्मीद करता हूँ ये सेट आप लोगों को पसंद आया है। सेट कैसा लगा आपको ये जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं, और आपने कट ऑफ मार्क्स को पार किया या नहीं किया ये भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, और अपने दोस्तों में भी अगर सेट अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।